बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। हमने बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 10.3 न्यू सिलेबस की, जिसके हमने बच्चों अ, पहले लेक्चर में ना हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 6 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। अब हम इंशाल्लाह आज 7 पार्ट से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट जो है वो है 1 + tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan 2 अल्फा इक्वल टू सीकेंड 2 अल्फा। हम ये आइडेंटिटीज को प्रूव कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो चलें, आपने इसमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके दूसरी साइड बनानी होती है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड है 1 + tan अल्फा tan 2 अल्फा। तो बच्चों बस आपने यहाँ पे ना ये काम कर लेना है कि tan को आप लिख लीजिए साइन ओवर कॉस, ठीक है। तो ये क्या आएगा, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, ठीक है। मैं थोड़ा बटा बड़ा करके ना इसको भी ऐसे ही लिख लेता हूँ, यानी कि इसको भी लिख लेता है साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा बच्चों, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है बच्चों, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा बच्चों कॉस अल्फा और कॉस 2 अल्फा, ठीक है बच्चों। तो ये मल्टीप्लाई जब होगा तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारे पास ये कॉस अल्फा और कॉस 2 अल्फा और प्लस क्या आ गया, साइन अल्फा और साइन 2 अल्फा, ठीक है बच्चों। जी हाँ, तो बच्चों अभी ना एलसीएम लेने की बजाय ना कुछ चीज़ें कैंसिल पहले ही हो रही है, तो मेरे ख्याल से पहले कैंसिलेशन कर लेनी चाहिए। मैं ये स्टेप रेज करने वाला हूँ, ज़रा देखिएगा। और आप इसको ना यूँ कर लें कि ये साइन अल्फा फिलहाल ऐसे रहने दें, ठीक है। साइन अल्फा और साइन 2 अल्फा को ओपन कर लें, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है बच्चों। ये हमने साइन 2 अल्फा को ओपन कर लिया, ठीक है। और फिर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आएगा कॉस अल्फा और साथ में क्या है कॉस 2 अल्फा। तो अब ये देखिए ये एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। अब फिर बचेगा क्या, बाकी बाकी बच गया बच्चों ये 1 है प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, तो ऊपर क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा और डिवाइड में क्या है बच्चों कॉस 2 अल्फा। अब एलसीएम ले लें, अब एलसीएम लेना आसान है, ठीक है। तो डायरेक्ट एलसीएम लेने से पहले ये ना ये कैंसिलेशन स्टेप कर लेंगे ना तो फिर बेहतर रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये एलसीएम जब लेंगे बच्चों तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस 2 अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया बच्चों कॉस 2 अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे क्या है कॉस 2 अल्फा। अब देखें बटे के ऊपर जो है ना आपने दो फार्मूलों में से कोई एक यूज कर सकते हो। एक तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा जो है ना ये इक्वल था 1 माइनस कॉस 2 अल्फा के इक्वल, चले मैं यही बल्कि यूज करता हूँ। 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, ये फार्मूला है। यहाँ बच्चों cos 2 अल्फा जो है ये किसके इक्वल होता है, ये cos 2 अल्फा इधर आ गया तो ये 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। इसी फार्मूले की मदद से दोनों में से आपको ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो चले मैं साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे लिखता हूँ 1 माइनस cos 2 अल्फा। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा बटे के ऊपर cos 2 अल्फा और प्लस है 2 साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या लगाएंगे 1 माइनस cos 2 अल्फा और डिवाइड में क्या है बच्चों cos 2 अल्फा, ये ऐसे ही रहने देंगे। अब बटे के ऊपर cos 2 अल्फा कैंसिल, तो क्या हो गया बच्चों 1 ओवर cos 2 अल्फा। तो 1 ओवर cos किसके इक्वल होता है, सीकेंड के इक्वल होता है बच्चों। तो ये आ गया सीकेंड 2 अल्फा, जो कि एक्चुअली हमारी राइट हैंड साइड है बच्चों, यही आपने प्रूव करना था। तो अब हम करते हैं इसका 8वां पार्ट बच्चों। और बच्चों इसका 8वां पार्ट जो है वो है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। ट्रिपल एंगल फार्मूला यहाँ पे बच्चों आ गया, जिसका हमने प्रूव लास्ट लेक्चर में किए थे। तो बच्चों इसके प्रूव के लिए, इसके फार्मूले के लिए लास्ट लेक्चर आपने लास्ट में सुन लेना है, ठीक है। क्योंकि आधे क्वेश्चन यहाँ पे हैं और आधे क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, तो वो लाजमी आप बच्चों वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलें अब बच्चों यहाँ पे देखिए राइट साइड पे क्या है tan 2 थीटा। तो tan क्या होता है बेसिकली साइन ओवर cos। तो साइन 2 थीटा बटे के ऊपर है, बटे के नीचे cos 2 थीटा होना चाहिए। तो इस इट मीन्स के एक आइडिया है कि हम बटे के ऊपर वाले साइन थीटा और साइन 2 थीटा को कुछ भी ना करें, ये हमें चाहिए। तो इट मीन्स के नीचे आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है बच्चों, कॉस ट्रिपल एंगल का फार्मूला बस आपने यूज कर लेना है, और वो क्या है 2 साइन थीटा, पहले ऊपर ऐसे ही रहेगा और साइन 2 थीटा ये भी ऐसे ही। तो बच्चों cos थीटा ऐसे ही प्लस cos 3 थीटा, तो ये क्या था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, हमारे पास एंगल का ट्रिपल एंगल फार्मूला है cos 3 थीटा का, और वो है बच्चों 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है।
तो नेक्स्ट बच्चों अब बटे के नीचे देखिए ज़रा, तो ऊपर तो यही रहेगा 2 साइन थीटा और साथ में साइन 2 थीटा, इसको ऐसे फिलहाल रहने दीजिए। और नीचे देखें cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो 1 टाइम माइनस 3 टाइम माइनस 2 टाइम, तो ये पहले आ गया 4 cos क्यूब थीटा और ये आ जाएगा माइनस 2 cos थीटा। अब बच्चों देखें ज़रा, आपने बस क्या करना है, नीचे से कॉमन कुछ निकल रहा है और वो क्या कॉमन निकल रहा है, वो बच्चों कॉमन निकल रहा है 2 cos थीटा। तो ऊपर आ गया 2 साइन थीटा, ऐसे ही साइन 2 थीटा भी ऐसे ही रहने दीजिए। और बच्चों बटे के नीचे आप कॉमन निकाल लेंगे 2 cos थीटा। 2 cos थीटा कॉमन निकला तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब 2 से 2 बस कैंसिल कर दें और साइन थीटा और cos थीटा ये तो tan बन गया। अब ये साइन 2 थीटा और ये एक्चुअली cos 2 थीटा के ही तो इक्वल है डबल एंगल फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों साइन थीटा और साइन 2 थीटा और डिवाइड में भी आप लिख लें cos थीटा और cos 2 थीटा, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन आगे कर देता हूँ बच्चों के cos 2 थीटा जो है ना ये इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी बच्चों हमने डबल एंगल फार्मूले में ये चीज़ प्रूव की हुई है लास्ट लेक्चर में, तो लास्ट लेक्चर लाजमी आपने देख लेना बच्चों, ठीक है। अब देखिए साइन ओवर cos क्या होता है बच्चों, ये होता है tan थीटा, तो ये भी साइन ओवर cos है तो ये भी क्या आएगा tan थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा आ जाएगा विच इज एक्चुअली राइट हैंड साइड बच्चों, यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये बच्चों है पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है साइन 3, नाइन्थ पार्ट है बच्चों, साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा ओवर cos थीटा। बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के दो वेज हैं। पहला तरीका ये है कि आप एलसीएम ले लें, ठीक है, और ऊपर फार्मूला बन जाएगा बच्चों, ऊपर बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा और नीचे वो डबल एंगल फार्मूला बन के ना कैंसिलेशन हो जाएगी। या दूसरा तरीका जो बस बड़ा आसान सा तरीका है वो ये है बच्चों कि आप साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा की वैल्यू बस पुट करें और सिंप्लीफाई कर लें तो काम खत्म हो जाएगा। और वो क्या फार्मूला है मैं यहाँ पे ज़रा दोबारा लिख देता हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने ये फार्मूला ड्राइव कर रखे हैं, तो लाजमी वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों पहले नंबर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन 3 थीटा का फार्मूला। तो ये क्या था बच्चों, ये फार्मूला है, ये था बच्चों 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और cos 3 थीटा ये इक्वल है बच्चों 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बच्चों तो देखिए फार्मूले दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। ये देखिए साइन क्यूब है तो उसके साथ 4 लगा हुआ है और cos क्यूब के साथ भी 4 है। साइन की पावर 1 है तो उसके साथ 3 है और नीचे भी cos की पावर 1 है तो उसके साथ भी 3 है, ठीक है। तो आप इस तरह याद रख लें कि साइन 3 थीटा 3 से स्टार्ट होता है और उसकी पावर 1 है साइन की, ठीक है। और जो cos 3 थीटा है वो 4 से स्टार्ट होगा और cos का क्यूब थीटा पहले आएगा, ठीक है। तो पावर देखें, एक 3 पावर है और एक 1 पावर है, ठीक है। इस तरह याद रख सकते हो। तो मैं बच्चों क्या करने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे देन लेफ्ट हैंड साइड पे ना मैं ये फार्मूले पुट करने वाला हूँ, ठीक है। साइन 3 थीटा के जहाँ पे क्या लगाऊंगा बच्चों, ये आएगा 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइड में क्या है बच्चों साइन थीटा और आ गया माइनस, ठीक है। तो cos 3 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा और डिवाइड में क्या है बच्चों cos थीटा। तो आप बच्चों क्या करें, नेक्स्ट बस सिंपल आपने क्या करना है, बटे के ऊपर से ना साइन थीटा कॉमन निकालें, कैंसिल कर लें, यहाँ से cos थीटा कॉमन निकालें, कैंसिल कर लें। साइन थीटा कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, ठीक है। मैं बटे के ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकालने वाला हूँ बच्चों, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा कॉमन। तो फिर बच्चों क्या आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्यूब था तो स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या है बच्चों साइन थीटा। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म जो है बच्चों इसमें से मैं cos थीटा कॉमन निकालने वाला हूँ, तो ये क्या आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास यहाँ पे कॉमन क्या आएगा cos थीटा कॉमन और ये बच्चों आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा कैंसिल, यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, तो बाकी जो कुछ बचा वो लिख लें 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस और ये पीछे माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बच्चे मेरे पास आ गया 3 + 3 6
माइनस ये साइंस के ये -4 कॉमन निकाल लें हैं, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। और बच्चों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 के इक्वल होता है, और 6 - 4 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो ये है 9th पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 10th पार्ट। तो बच्चों 10th पार्ट जो है ये बिल्कुल तकरीबन 9th जैसा ही है, cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों मैंने टेक कर ली। अब मैं क्या करने वाला हूँ, cos 3 थीटा का बस फार्मूला मैंने पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो cos 3 थीटा बच्चों किसकी इक्वल है, ये है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और डिवाइड में क्या है cos थीटा, प्लस अब साइन 3 थीटा की जगह पे क्या आएगा बच्चों, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है बच्चों। तो डिवाइड में क्या है साइन थीटा। अब बच्चों पहली बटे में से ना ऊपर से cos थीटा कॉमन निकाल लें, तो यह आएगा cos थीटा कॉमन, तो यह आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, और डिवाइड में क्या है बच्चों cos थीटा, प्लस साइन थीटा बच्चों कॉमन निकालिए, तो यह आएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब ये देखें, ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो बचा है बच्चों उसको एक लाइन में लिख लेते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बच्चों। तो अब ये देखें, ये -3 + 3 कैंसिल, और यहाँ से अगर आप 4 कॉमन निकालते हैं बच्चों तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो डबल एंगल फार्मूला है किसका, cos का, तो ये आ जाएगा 4 cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों, ठीक है। ये cos 2 थीटा का फार्मूला है बच्चों, तो यही राइट हैंड साइड है। तो ये होगा बच्चों 10वां पार्ट। अब हम करते हैं इसका 11th पार्ट। तो 11th पार्ट है बच्चों tan थीटा/2 प्लस cot थीटा/2 डिवाइडेड बाय cot थीटा/2 माइनस tan थीटा/2, और ये इक्वल है सीकेंट थीटा के। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली, और बच्चों tan वाला फार्मूला है, तो आप सिंपल क्या करना है, tan को ना साइन ओवर cos में कन्वर्ट कर लें, यानी कि बटे के ऊपर देखें ना tan थीटा/2 है, आप इसको लिखें साइन थीटा/2 डिवाइडेड बाय cos थीटा/2, फिर प्लस cot को आप लिख लें cos थीटा/2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा/2, और फिर बच्चों डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा cos थीटा/2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा/2, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा/2 ओवर cos थीटा/2। देखिए बच्चों सिंपल, हमने बस क्या किया है, हमने बच्चों tan को लिखा है साइन ओवर cos, और cot को लिख दिया है cos ओवर साइन, ठीक है। अब बच्चों बटे के ऊपर एलसीएम और बटे के नीचे एलसीएम आपने बस लेना है, ठीक है। और ऊपर एलसीएम क्या आ रहा है, cos थीटा/2 साइन थीटा/2, ठीक है, ये एलसीएम बच्चों आ जाएगा। तो जब ये एलसीएम आएगा तो पहली टर्म में देखें cos थीटा कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर पहले भी है, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा/2 प्लस सिमिलरली साइन थीटा/2 कैंसिल, तो cos थीटा/2 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आपने लेना है, और क्या एलसीएम आएगा, यहाँ पे भी साइन थीटा/2 cos थीटा/2, ठीक है। तो बच्चों साइन वाली टर्म कैंसिल, तो cos वाली टर्म cos से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस, और cos वाली टर्म कैंसिल, तो साइन वाली साइन से मल्टीप्लाई होगी, तो साइन स्क्वायर थीटा/2 आ जाएगी बच्चों। अब ये डबल बटा तो हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, ये बच गया है हमारे पास, ये बच्चों आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, ये टर्म कैंसिल हो गया याद रखिएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा/2, और डिवाइड में क्या है cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2। तो बच्चों ऊपर तो आ गया 1, और अब हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो क्योंकि यहाँ पे एंगल का हाफ है, तो ये बेसिकली क्या फार्मूला है cos थीटा का, ठीक है। तो 1 ओवर cos किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के, तो यही राइट हैंड साइड है बच्चों, ठीक है। तो चले मैं ये वैसे आपको फार्मूला वो बता भी देता हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्या यूज़ किया हमने बच्चों, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, ये इक्वल है cos 2 थीटा के। तो अगर मैं यहाँ से एंगल का हाफ कर दूँ, तो cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, तो ये क्या आ जाएगा, ये cos थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे ये काम किया, ठीक है। तो
ये हो गया बच्चों इसका 11th पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं 12th पार्ट। तो बच्चों 12th पार्ट है साइन 3 थीटा ओवर कास थीटा प्लस कास 3 थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल है 2 कॉट थीटा 2 कॉट 2 थीटा। अब बच्चों देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ये मिलता जुलता तो है 9th और 10th के साथ, लेकिन वहाँ पर बस फर्क ये था कि ऊपर अगर साइन 3 थीटा तो नीचे भी साइन थीटा था। तो हम साइन 3 थीटा का फार्मूला ओपन करते थे, साइन थीटा कॉमन निकाल के कैंसिल कर लिया, या कास 3 थीटा के नीचे भी कास थीटा था तो कॉमन निकाल के कैंसिल होता था। मैंने उससे पहले आपसे कहा था कि दो तरीके हैं, एक तरीका ये कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो हम यहाँ पे एलसीएम वाला काम करेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं साइन 3 थीटा ओवर कास थीटा प्लस कास 3 थीटा ओवर साइन थीटा। याद रखें कि ये जो तरीका हम यहाँ पे इस सवाल के लिए करने वाले हैं ना, ये आप उन दो पार्ट्स के लिए भी कर सकते हो, 9वें और 10वें के लिए भी, ठीक है। तो आप बच्चों यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आने वाला है, कास थीटा साइन थीटा। तो पहले नंबर से कास थीटा कैंसिल तो क्या बचेगा, साइन थीटा। तो साइन 3 थीटा पहले ही है और मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल तो कास थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कास 3 थीटा और कास थीटा। अब जरा गौर करें बटे के ऊपर, कास अल्फा कास बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो हम जानते हैं ये तो कास अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, ठीक है ना। तो आप इसको फिर लिख सकते हो बटे के ऊपर कास एल, इसको समझिए कि 3 थीटा जो है अल्फा है और जो सिर्फ थीटा है वो बीटा है। तो ये आ जाएगा कास अल्फा माइनस बीटा, यानी कि 3 थीटा माइनस थीटा। और नीचे देखें, नीचे क्या है बच्चों, इसको तरतीब से लिख लें, साइन थीटा कास थीटा। और ये भी डबल एंगल फार्मूला बन जाएगा अगर इसके साथ क्या हो, 2 हो। तो मैं अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, ठीक है, और नीचे डिवाइड भी कर लेता हूँ 2 के साथ, साइन थीटा कास थीटा। और ये 3 थीटा माइनस थीटा भी मैंने 2 थीटा लिख दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए बटे के ऊपर क्या है बच्चों, बटे के ऊपर है 2 कास 2 थीटा और नीचे क्या बन गया, साइन का डबल एंगल फार्मूला। तो इसको आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 कास ओवर साइन क्या होता है बच्चों, कॉट 2 थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो ये हो गया बच्चों 12वां पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 13वां पार्ट। और बच्चों इसका 13 पार्ट जो है ये बड़ा एक अहम पार्ट है बच्चों, इसकी मैंने राइट हैंड साइड टेक कर ली। तो क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस कास 4 थीटा ओवर 1 माइनस कास 4 थीटा इक्वल है 1/2 इंटू टेन स्केयर थीटा प्लस कॉट स्केयर थीटा। मैंने राइट हैंड साइड पिक कर ली बच्चों, ठीक है। तो बस सिंपल मैंने यहाँ पे करना ये है बच्चों, ये 1/2 और टेन को मैंने लिख देना है साइन ओवर कास, यानी कि इसको लिखूंगा साइन स्केयर थीटा ओवर कास स्केयर थीटा और प्लस ये आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा ओवर साइन स्केयर थीटा, ठीक है बच्चों। और ब्रैकेट लगा लें। अच्छा बच्चों देखें, अब एक्चुअली देखें दोनों साइड का रिलेशन आपस में देखें, ये क्या है रिलेशन बच्चों, इधर थीटा सिंगल एंगल है और इधर क्या है 4 थीटा, यानी कि एंगल डबल से भी डबल है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, एंगल को डबल में कन्वर्ट करना है, या ये सिंगल एंगल है इसको डबल में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली याद रखें कि जो कास का डबल एंगल फार्मूला है ना, ये एंगल को डबल भी करता है सिंगल भी करता है, दोनों डायरेक्शन से, अगर आप याद रखें। चलिए मैं अगर यहाँ से लिखता हूँ जरा गौर कीजिएगा। हम जानते हैं कि जो 2 साइन स्क्वायर थीटा था ये किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के, एंड जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ये इक्वल था 1 प्लस कॉस 2 थीटा के। अब ये देखें ना, इसको हम पावर रिड्यूसर फार्मूला भी कह सकते हैं और ये एंगल रिड्यूसर या इंक्रीजर भी है। मतलब कि देखें इस साइड पे सिंगल थीटा है और इस साइड पे क्या है, डबल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल पावर है, डबल पावर है, यहाँ पे सिंगल पावर है। तो आप इसको क्या कर सकते हो बच्चों, एंगल को बढ़ाने या कम करने के लिए भी इस फार्मूले को यूज़ किया जा सकता है और पावर को भी बढ़ाने या ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन चले अभी हमारा टारगेट क्या है बच्चों, हमने साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, ये 2 भी है ना साथ में, ठीक है। तो अब बच्चों आप क्या करें, यहाँ पे लिख लीजिए, ये आ गया बच्चों बाहर 1/2 है लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है ना, 1/2 ये वाला बच्चों। और फिर बच्चों देखें साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लगाने वाला हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे चलें 2 लिख लेता हूँ। और नीचे क्या आएगा, कॉस का फार्मूला है तो ये आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और इसको भी क्या कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2, दरम्यान के में क्या है प्लस। अब कॉस स्क्वायर का फार्मूला लगाइए तो ये आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और इसको भी डिवाइड करना है अपने 2 पे। और नीचे क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बच्चों ये भी डिवाइडेड बाय 2
और ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें बच्चों, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 2 से 2 कैंसिल, तो 2 का काम तो खत्म भाई, ठीक है। तो चलें अगले स्टेप में हम इसको कैंसिल करेंगे। दैट इज इक्वल टू बाहर 1/2 बच्चों, और बटे के ऊपर क्या है 1 प्लस कॉज 2 थीटा, ओवर वाला 2 कैंसिल हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। और नीचे क्या है 1, ऊपर माइनस है, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉज 2 थीटा, और प्लस 1 प्लस कॉज 2 थीटा, और डिवाइड में क्या है बच्चों 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। बस अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेना है बच्चों। तो चलिए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से प्लस वाली टर्म कैंसिल, तो माइनस वाली से मल्टीप्लाई होगी ना, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। 1 माइनस वाली टर्म कैंसिल, तो प्लस वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर बच्चों आ जाएगा, ठीक है। अब बस आप ऊपर स्क्वायर ओपन कर लें और नीचे भी सिंप्लीफिकेशन बच्चों कर लीजिए। तो ये है बच्चों बाहर 1/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या होने वाला है ऊपर ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। और आगे है प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 कॉस 2 थीटा, और डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है बच्चों। तो बटे के ऊपर से देखें, ये माइनस कॉस 2 थीटा, ये प्लस कॉस 2 थीटा तो कैंसिल हो गए। अब देखिए बच्चों, ये बाहर 1/2 और ये 1 प्लस 1 तो हो गया 2। अब ये है कॉस स्क्वायर 2 थीटा और ये भी है कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो ये क्या बन गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ओके, ये तो हमारे काम का बन गया फिर, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। चलें एक काम कर लेते हैं, ऊपर से 2 कॉमन निकाल कर ये बटे का तो काम खत्म करते हैं ना। ये बाहर 1/2 और ऊपर से भी क्या करते हैं बच्चों 2 कॉमन, 2 कॉमन, तो ये क्या आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और डिवाइड में क्या है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ओके, तो ये 2 से 2 तो बच्चों कैंसिल कर देना। अब ये देखें फिर इन फार्मूलों पे ज़रा वापस जाइए, ठीक है। चलें मैं ना इन फार्मूलों का नाम रख लेता हूँ 1। अब ज़रा गौर करें, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, इधर एंगल कितना है 1 और इधर है 2। अगर मैं एंगल को डबल कर देता हूँ तो ये क्या आएगा 2 थीटा, तो इधर क्या बन जाएगा 4 थीटा, ज़रा गौर कीजिएगा। ये चलें आपको दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये देखें, ये है बच्चों कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ओके ऐसा करते हैं बच्चों, ठीक है, डबल करना पड़ेगा, ऐसा ही है। दैट इज इक्वल टू बच्चों देखिए बटे के ऊपर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये देखें कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको अगर 2 थीटा करता हूँ डबल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। तो ये बच्चों देखें ये वाला 1 अभी पड़ा हुआ है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे क्या आएगा, ये बच्चों आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा, एंगल समझ ले डबल हो गया, और डिवाइडेड बाय 2, ये 2 ने उधर जाकर डिवाइड भी होना है, ठीक है। सिमिलरली नीचे क्या आएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा और डिवाइडेड बाय 2। जी बच्चों ये स्टेप समझ आया कैसे वाला, फिर मैं ज़रा रिवाइज करता हूँ, गौर कीजिएगा। मैं कॉस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला फार्मूला, ठीक है, यूजिंग 1, नीचे वाला कॉस स्क्वायर वाला, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर किसके इक्वल है 1 प्लस कॉस 2 थीटा के, और अगर कॉस स्क्वायर 2 थीटा है यानी कि एंगल को मैं डबल कर दूँ, मैं यहाँ पे डबल कर ही देता हूँ, यहाँ पे डबल कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों, इस एंगल को डबल कर दिया, यहाँ पे 2 थीटा कर दिया, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 4 थीटा, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो लो बच्चों अब ये देखें, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें बस। सिंप्लीफाई में क्या होगा बच्चों, बटे के ऊपर 2 एलसीएम, ये बटे इसके नीचे 2 है ना, तो ये आएगा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा, और डिवाइड में फिर यहाँ पे भी 2 एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 2 माइनस
2 माइनस ये 1 माइनस कॉस 4 थीटा और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये डबल बटे वाला 2 तो हो गया कैंसिल, तो ये बच्चों मेरे पास आ गया ऊपर 3 प्लस कॉस 4 थीटा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में है 2 माइनस 1 प्लस कॉस 4 थीटा। तो ये बच्चों क्या बन गया, ऊपर है 3 प्लस कॉस 4 थीटा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों। ठीक है, और यही आपने बच्चों प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको समय लग गई है। तो ये प्लस माइनस का गड़बड़ नहीं आ गई, हाँ जी, ये कहीं मैंने रकम ही तो नहीं गलत लिखी हुई, माइनस आना चाहिए था। तो ये 2 माइनस ये प्लस 4 कैसे बन रहा है, हाँ ये फार्मूला जब हमने यूज़ करना था यहाँ पे प्लस आना था ना। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस का साइन होना था। ठीक है, तो ये नीचे माइनस का साइन है बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा पार्ट नंबर 13 भी क्लियर। और अब हम करते हैं बच्चों पार्ट नंबर 14। तो बच्चों 14 पार्ट जो है बड़ा अहम एक पार्ट है और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। 1 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल है टेन स्क्वेयर पाई बाई 4 प्लस थीटा के। तो बच्चों मैंने इसकी राइट हैंड साइड टेक कर ली टेन स्क्वेयर पाई बाई 4 प्लस थीटा, और हम जानते हैं कि टेन स्क्वेयर थीटा जो है ना ये टेन थीटा का होल स्क्वेयर होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों, पावर 2 जो है उसको मैं होल पावर में ले गया हूँ। ठीक है, अब टेन अल्फा प्लस बीटा का बस मैंने फार्मूला ओपन करना। ठीक है, और अब हम जानते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये पाई बाई 4 अल्फा का काम कर रहा है और थीटा बीटा का काम कर रहा है। तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है बच्चों, तो बस आपने क्या करना है, पाई बाई 4 है, टेन पाई बाई 4 ये 1 के इक्वल होता है बच्चों। तो ये आ गया 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस 1 इंटू टेन थीटा, यानी कि बचा क्या आपके पास 1 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा। अच्छा एक चीज़ और हम बोल गए, होल स्क्वायर भी है इसके ऊपर। ठीक है ना, होल स्क्वायर। तो चलें यहाँ पे होल स्क्वायर भी लगा लीजिए। अब बस आपने क्या करना है, ऊपर लिख लीजिए बटे के ऊपर 1 प्लस टेन थीटा, तो इसको लिख लेते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और डिवाइड में भी यही काम करते हैं 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बच्चों। ठीक है, तो होल स्क्वायर है अभी। ठीक है, तो आपने बस बच्चों क्या करना है, बटे के ऊपर एलसीएम ले लें। क्या एलसीएम आएगा कॉस थीटा। ठीक है, और फिर क्या बनेगा बच्चों, ऊपर आएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। नीचे भी एलसीएम लेंगे तो नीचे भी क्या आएगा एलसीएम कॉस थीटा, तो यह आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और रिमेंबर कि अभी होल का स्क्वायर बाकी है। ठीक है, तो डबल बटे से कॉस थीटा तो हो गया बच्चों कैंसिल, तो क्या बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका बच्चों होल स्क्वायर। तो बच्चों बटे के ऊपर स्क्वायर ओपन करें, बटे के नीचे स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बच्चों आ गया ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे भी स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस 2ab 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 के इक्वल होता है, और 2 साइन थीटा cos थीटा ये किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के इक्वल। और डिवाइड में भी सेम टू सेम यही 1 माइनस साइन 2 थीटा, और ये क्या है बच्चों राइट हैंड साइड है बच्चों, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ कि साइन 2 थीटा जो है ये इक्वल है 2 साइन थीटा cos थीटा के। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों पार्ट नंबर 14। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट है 15 वो कर लेते हैं फटाफट से। तो बच्चों इसका लास्ट पार्ट है 15 पार्ट, cos स्क्वायर पाई ओवर 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई ओवर 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई ओवर 8 इज इक्वल टू 2। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली। तो बच्चों हम यहाँ पे बस एक फार्मूला यूज़ करेंगे और वो है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये वाला, अभी आपके सामने वैसे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये क्या आता है बच्चों प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 ये वाला मैं 2 इधर ला के डिवाइड बस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देन बच्चों देन
लेफ्ट हैंड साइड जो है ये क्या बन जाएगी बच्चों, ये देखिए पहले नंबर पे इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 1 प्लस कॉज 2 पाई ओवर 8 बाई 2, ठीक है। फिर प्लस इस पे भी यही फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा 1 प्लस कॉज 2 इंटू 3 पाई बाई 8 ओवर 2, ठीक है। और फिर प्लस बच्चों 1 प्लस कॉज 2 इंटू 5 पाई बाई 8 ओवर 2, ठीक है। और फिर आएगा बच्चों प्लस 1 प्लस कॉज 2 इंटू 7 पाई ओवर 8 और ऑल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बच्चों। तो चले एक तो बच्चों ये है 2 टू दार 4 2 4 दार 8 हो जाएगा, ये कैंसिल भी साथ साथ करते जाइए। तो ये देखिए ये मेरे पास क्या बनेगा, मैं ना ये बटे के नीचे वाले 2 को ना बाहर लिख लेता हूँ 1/2, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आएगा देखिए 1 प्लस कॉज ये आएगा बच्चों पाई बाई 4, सिमिलर इसका भी 1/2 इंटू 1 प्लस कॉज ये क्या आएगा 3 पाई बाई 4, ठीक है। और फिर आएगा बच्चों प्लस 1/2 इंटू ये बच्चों क्या आएगा 1 प्लस कॉज 5 पाई बाई 8 4, और प्लस लास्ट पे क्या है बच्चों 1/2 ये वाला, ठीक है। ये वाला 1/2 बाहर निकला तो ये आ गया 1 प्लस कॉज 7 पाई ओवर 4, ठीक है। अब बस आपने कैलकुलेटर बच्चों यूज़ करना है, तो आपने याद रखना है कि पाई जो है वो इक्वल किसके है, पाई इज इक्वल टू, पहले चले एक काम और कर लेते हैं, ऐसा करते हैं 1/2 देखे सब में कॉमन आ रहा था, पहले ना 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं तो कैलकुलेशन किसी हद तक आसान हो जाएगी। देखें तो ये आ गया 1 प्लस कॉज पाई बाई 4 प्लस 1 प्लस कॉज 3 पाई बाई 4 प्लस 1 प्लस कॉज 5 पाई बाई 4 प्लस 1 प्लस कॉज 7 पाई बाई 4, ठीक है। तो ये समझ लें हमने क्या कॉमन निकाल लिया बच्चों 1/2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों क्या आएगा 1/2 बाहर है तो ये ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये तो हो गया 4 प्लस कास बाई बाई 4 करेंगे बच्चों तो कास बाई बाई 4 का मतलब कास 45, तो ये होता है 1/√2 के इक्वल, ठीक है। और फिर प्लस कास 3 पाई बाई 4 तो ये होता है माइनस के 1/√2 के इक्वल, फिर प्लस और ये कास 5 पाई बाई 4 तो कास 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 4 225, तो कास 225 करेंगे ना आप तो ये आपको मिल जाएगा माइनस का 1/√2, ठीक है। और आगे है 7 पाई बाई 4 यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 315, तो कास 315 जो है वो प्लस 1/√2 के इक्वल है बच्चों, ठीक है। कैलकुलेटर आपने बस यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो अब जो जो कैंसिल होती है चीज़ें वो कैंसिल कर लें, ठीक है। और वो क्या कैंसिल होती हैं, ये माइनस वाली ये प्लस वाली, ये माइनस वाली ये प्लस वाली, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास बचा फिर क्या 1/2 इंटू 4, तो ये 2 2 4 ओनली 2 रहेगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 15 भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया। नेक्स्ट हम बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों शो दैट 2 cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस अगेन स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है बच्चों, ठीक है। तो हम इसके राइट हैंड साइड टेक कर लेते हैं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा बच्चों 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, ठीक है। और डबल स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा बच्चों पहले अंदर वाले स्क्वायर रूट को आपने सिंप्लीफाई करना है, और वो क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है ज़रा देखिएगा। ये 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों है 2 कॉमन निकालना है, तो ये क्या आएगा 1 प्लस cos 4 थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर ये कॉमन है, ठीक है। और ऊपर मेजर स्क्वायर रूट भी है, मेन स्क्वायर रूट, ठीक है। अब बच्चों देखें 1 प्लस cos 4 थीटा बन गया हमारे पास, ठीक है। हम जानते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा जो है ना ये 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अगर मैं इसका एंगल डबल कर दूं तो 1 प्लस cos 4 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों आ गया स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है बच्चों।
तो ये एक स्क्वायर रूट ये वाला और एक ये मेजर स्क्वायर रूट। ठीक है, चलो मैं फिर मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि मैंने क्या किया बच्चों, 1 प्लस कास 2 थीटा, अगर 2 कास स्क्वायर थीटा के इक्वल है तो अगर एंगल को डबल कर दें यहाँ पे 4 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कास स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखें ये जजर के अंदर जो जजर है वहाँ पे क्या बनेगा, ये 2 प्लस अगेन स्क्वायर रूट तो ये आएगा 4 कास स्क्वायर 2 थीटा। ओके बच्चों, तो अब जरा गौर कीजिए, अब ये स्क्वायर रूट के अंदर जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल कर लीजिए, तो ये आएगा स्क्वायर रूट के अंदर क्या बना 2 प्लस ये अब आ जाएगा 2 काज 2 थीटा। ठीक है ना, ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये एक स्क्वायर रूट रह गया ना, तो उसके अंदर देखें आप 2 फिर कॉमन निकाल लें, तो ये क्या बचता है 1 प्लस काज 2 थीटा। ठीक है, और देखिए अब 1 प्लस काज 2 थीटा जो है 1 प्लस काज 2 थीटा ये तो 2 काज स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो ये आ गया जदर के अंदर 2 इंटू 2 काज स्क्वायर थीटा बच्चों। ठीक है, तो ये जदर के अंदर क्या आ गया बच्चों 2 टू 4, तो ये आ गया 4 काज स्क्वायर थीटा, और जब बच्चों आप इसका स्क्वायर रूट अगेन ले लेंगे तो वो क्या आएगा 2 काज थीटा, और यही बच्चों आप देखें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। और बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, रिड्यूस साइन 4 थीटा साइन की पावर 4 है टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। हमने साइन की पावर 4 थीटा है ना, इसको फर्स्ट पावर में आपने रिड्यूस करना है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, ये ओल्ड सिलेबस में भी था और बड़ा इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन था वहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे भी ये इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे ना साइन की पावर 4 थीटा है ना, इसको अगर लिख लूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तो बच्चों कोई इशू नहीं है। और अब हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल, या यूँ कह लें 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो मैंने अब क्या करना है, ये बच्चों मैंने साइन स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये बच्चों इस फार्मूले के बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात भी की है कि ये बेसिकली जो फार्मूला था ना डबल एंगल फार्मूला कॉस का, तो ये पावर रिड्यूसर भी इसको आप कह सकते हो, एंगल रिड्यूसर या इंक्रीजर भी कह सकते हो, कि ये पावर को रिड्यूस करने के भी काम आता है, पावर को बढ़ाने के भी काम आता है, एंगल को रिड्यूस करने के भी काम आता है और एंगल को बढ़ाने के भी काम आता है। हमें टास्क क्या मिला कि साइन की पावर 4 है, आपने इसको फर्स्ट पावर तक रिड्यूस करना है। तो पहले मैंने स्क्वायर को 1 पावर में देखे रिड्यूस कर लिया ब्रैकेट के अंदर। अब मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है बच्चों, तो बटे के ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 2 काज 2 थीटा, और बटे के नीचे बच्चों क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये देखें ये पावर 1 हो चुकी है, लेकिन ये एक पावर स्क्वायर अभी मौजूद है। ठीक है, इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब हम जानते हैं, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि काज स्क्वायर थीटा जो है ना ये इक्वल है 1 प्लस काज 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल। ठीक है ना, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है काज स्क्वायर 2 थीटा, तो काज स्क्वायर 2 थीटा क्या बनेगा, ये बच्चों बन जाएगा 1 प्लस काज 4 थीटा ओवर 2। ठीक है बच्चों, तो ये हम यहाँ पे फार्मूला यूज करने वाले हैं एंड वाला। तो अब बच्चों ये देखें मैं 4 को बाहर लिख लेता हूँ 1/4 ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, अब ये पहले नंबर पे 1 है, फिर प्लस काज के 2 थीटा के जहाँ पे लगाऊंगा 1 प्लस काज 4 थीटा बाई 2। ठीक है, और माइनस आ जाएगा 2 काज 2 थीटा। अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर गौर करें ना, तो हर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना उसकी पावर कितनी है 1 है, तो पावर ये रेज टू दी फर्स्ट हो गई है, लेकिन चलें जो सिंप्लीफिकेशन है पॉसिबल वो कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बाहर 1/4 फिलहाल रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम लेंगे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2 प्लस 1 प्लस काज 4 थीटा माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 4 काज 2 थीटा, और डिवाइड में क्या चल रहा है फिर 2 जो आपने एलसीएम लिया। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस काज 4 थीटा माइनस 4 काज थीटा 4 काज 2 थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों 4 टू द 8। तो ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन है और ये लॉन्ग में आता है, बड़ा अहम क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 5। चलें जी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर व्हेन थीटा इज 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री। बच्चों ये आपको 4 पार्ट्स गिवन है, यानी कि टोटल 8 बन जाएंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज आपने निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है ना, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान और छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, चले देखते हैं कैसे आपने सॉल्व करना है। और आगे है, हेंस प्रूव दैट cos 36 cos 72 मल्टीप्लाई बाय cos 108 मल्टीप्लाई बाय cos 144 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। ये भी आपने बच्चों प्रूव करना है। ठीक है, तो चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है एक्चुअली, क्वेश्चन के ना साथ में आगे हिंट भी आपको गिवन है। तो आपको पहला पार्ट आप ले लें, आप लिख लें लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री बच्चों। ठीक है, 18 डिग्री। तो आप इसको थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये क्या आ गया 19 डिग्री बच्चों। ठीक है, 90 डिग्री सॉरी। ठीक है, 5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने 5 थीटा को बच्चों लिख लेना है, 5 थीटा को आपने लिख लेना है 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों देखें, आप यहाँ से यूँ कर लेंगे, आप 2 थीटा को इसी साइड पे रहने दीजिए। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। चलें पहले फ़र्ज कर लें, मैं साइन की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ऐसा करें, साइन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दें, यानी कि क्या बनेगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ साइन अप्लाई करने वाला हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बच्चों। ठीक है, अब ये देखें लेफ्ट साइड पे तो आ गया साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है बच्चों 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं या अलाइड एंगल की डेफिनेशन यूज कर लें। तो साइन 90 माइनस थीटा है ये। ठीक है, 90 के साथ क्या है 1, तो साइन 90 के साथ ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों cos, और ये आ गया 3 थीटा, और क्योंकि क्वाड्रेंट ये फर्स्ट है तो cos 3 थीटा की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव ही, साइन जो है वो पॉजिटिव साइन ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये आप क्या करें, साइन 3 थीटा के फार्मूला को ओपन कर लीजिए बच्चों, तो ये आएगा क्या था, ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है ना, तो ये आएगा बच्चों 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू, आप कॉमन यहाँ से निकालेंगे cos थीटा, तो ये आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, तो ये एक cos थीटा बच्चों हो जाएगा कैंसिल। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये सारी टर्म्स को ना लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, तो ये आ गया 2 साइन थीटा, और चलें अभी ऐसा करते हैं, एक स्टेप यहाँ पे करते हैं, 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख ले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये माइनस 3 आ गया अलग से। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस 3, तो बच्चों अब सारी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये आएगा 2 साइन थीटा माइनस ये 4 माइनस 3 जो है ये प्लस का 1 हो गया, तो इधर आके माइनस का 1 हो गया, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको बच्चों आप ज़रा तरतीब से लिखने दिया जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये समझ लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन साइन थीटा, जैसे एक्स में क्वाड्रेटिक होती थी ना, अब यहाँ पे क्या आ गई है, ये साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है बच्चों। ठीक है, अब ये देखें ना, आप समझे कि ये x है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, 4 एक बार 4, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस 1 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों, तो वो क्या है बच्चों, हम साइन थीटा लिखेंगे x की बजाय। ठीक है, और इधर क्या होता है बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो बच्चों बस आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चों 2 माइनस 2
प्लस माइनस बी स्क्र यानी कि टू का स्क्र -4 ए की वैल्यू है बच्चों 4 और सी की वैल्यू है -1 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 4। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास बच्चों आ गया -2 प्लस माइनस जजर के अंदर देखें 4 प्लस 4 4 बार 16। ठीक है, प्लस का 16 आ जाएगा ना, और डिवाइड में क्या है बच्चों 8 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये मेरे पास बन गया, दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20/8। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 20 है जो बच्चों, इसको आप 4 इंटू 5 लिख सकते हो ना, तो या डायरेक्ट आप देखिए कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हो, लिखेंगे आप जजर 20 तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो ये आ गया -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट 5/8। तो बच्चों अब आप क्या करें, 2 ऊपर से कॉमन निकाल लें, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस, ओहो हमने 2 कॉमन निकालना था ना, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाला मैंने, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/8। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ गया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/4। ओके बच्चों, अब लास्ट काम आपका क्या है, बस आपने थीटा की जगह पे 18 डिग्री पुट कर देना। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/4। अब यहाँ पे एक चीज़ है बच्चों, वो ये है कि अब देखें मेरे पास साइन 18 डिग्री की दो वैल्यूज आई हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, -1 माइनस स्क्वायर रूट 5/4। अब देखें क्योंकि 18 डिग्री जो है ये तो क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना, पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो पहले में हम जानते हैं कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो मैं अगर यहाँ से पिक करता हूँ ना साइन 18 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव में से, तो मैं चूज करूँगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4। बेशक ना आप ये वैल्यू को कैलकुलेटर पर लिख के चेक कर सकते हो, प्लस वाली जदर समेत। ठीक है, देखें ना आप, मैं ज़रा आपको वेरीफाई करवाता हूँ, -1 गौर कीजिएगा, बटा मैं लिख लेता हूँ बल्कि पहले, बटा लिख लिया और -1, और फिर पहले मैं प्लस चेक करता हूँ, प्लस स्क्वायर रूट 5/4। ये मैंने बच्चों देखें इसका आंसर जो है, मैं अगर डेसिमल में लेता हूँ तो देखें पॉजिटिव आंसर है। ठीक है ना, पॉजिटिव है। अगर फर्ज कर लें यही काम मैं ना ऊपर जो है माइनस लगा के बीच में करता हूँ माइनस, तो अब देखिए ज़रा इसका डेसिमल में आंसर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में 18 डिग्री जो है वो पहले क्वाड्रेंट का एंगल है, और पहले में सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। दैट्स वाई बच्चों साइन 18 डिग्री की वैल्यू ये वाली आएगी, पॉजिटिव वैल्यू वाली। ठीक है, साइन 18 आ गया। अब cos 18 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए ना आपने क्या करना है बच्चों, हम ऐसा करते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, चलें ये बल्कि यहाँ पे मेंशन कर लें फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से, 18 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये मेंशन कर लिया। नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो मैं अब यहाँ से क्या करता हूँ, अगर cos स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू निकालता हूँ बच्चों, तो ये क्या आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो चलें बच्चों आप ऐसा करें, अब ये स्मार्ट वर्क समझ में आ गया, अदरवाइज आपको ना ये सारा काम दोबारा से करना पड़ता है काज के लिए भी। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो 18 की वैल्यू क्या है बच्चों, -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4 और इसका स्क्वायर है, तो ये बच्चों आ गया 1 माइनस स्क्वायर ओपन करेंगे बटे के ऊपर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी कि 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर नीचे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया, ये बच्चों आ गया cos स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू, एलसीएम भी साथ में लेने वाला हूँ और ऊपर सिंप्लीफिकेशन भी करने वाला हूँ, तो ये आएगा 16 नफ़ी, ये 5 और 1 6 हो गया, चले ब्रैकेट में लगा लेता हूँ, तो ये आ गया 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो बच्चों अब ये नीचे क्या है 16, तो ये आ जाएगा बच्चों 16 नफ़ी 6 जमा 2 जदर 5 बटा 16, तो ये बच्चों मेरे पास आ गया cos स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू
16 ने फिर 6 करेंगे तो ये आएगा 10 प्लस 2√5/16। और बच्चों 2 कॉमन निकाल लें फिर ऊपर से, तो ये आ गया 2 बल्कि कॉमन निकाल लें तो फ़ायदा हो सकता है, मैं नहीं भी निकाल लें तो फिर कॉमन निकालेंगे तो नीचे 8 आ जाएगा। तो या तो फिर आप ऐसा करें 2 कॉमन ना निकालें, ऐसे ही आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, जदर ले लीजिए, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट cos 18 डिग्री ये इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, जदर सारे के ऊपर लगाएं, 10 प्लस 2√5/16, ठीक है बच्चों। तो ये 16 का स्क्वायर बस बाहर निकलेगा ना, तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस, बटे के ऊपर जदर ऐसे रहने दे, 10 प्लस 2√5 और इसका ऊपर स्क्वायर रूट, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 4। अब यहाँ पे फिर वही मामला बच्चों के, क्योंकि ये 18 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब है cos 18 डिग्री विल बी इक्वल टू प्लस वाली वैल्यू बच्चों हम पिक कर लेंगे, तो वो क्या आएगी 10 प्लस 2√5, ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों 4। तो ये cos 18 डिग्री की वैल्यू बच्चों आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने करना है बच्चों सारा काम ये 36 डिग्री के लिए, तो देखते हैं वो क्या करते हैं हम, ठीक है। तो ये आपने ये रीजन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा बच्चों अब देखें साइन 18 और cos 18 आ गए। नो ऐसा करें, हम जानते हैं नो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। चलिए मैं ना ऐसा करता हूँ, पेज नया यूज़ कर लेता हूँ। तो इसमें भी है बच्चों, आप ऐसा करें कि एंगल हमारा 36 डिग्री है, तो अब देखें ना, आप अगर डबल एंगल फार्मूला यूज़ कर लें तो 18 2 बार 36 हमारा काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है बच्चों। तो मैं पहले ना cos की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ आपके, चलें cos की वैल्यू आपको सामने नज़र भी आ रही है, चलिए ऐसा करते हैं पहले यही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ बच्चों नाउ cos 2 थीटा का फार्मूला यूज़ करता हूँ। तो cos 2 थीटा किसके इक्वल था बच्चों, मैं सिर्फ सिंगल टर्म वाला फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1, पता है ना cos 2 थीटा जो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के भी इक्वल है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के भी इक्वल है, तो मैंने यूज़ कर लिया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो मैं अब इसमें ना थीटा की जगह अगर 18 लिखता हूँ तो ये आएगा cos 2 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री -1। तो बच्चों ये लेफ्ट साइड पे क्या बन गया, cos 36 डिग्री, ठीक है ना, cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 2 और cos स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू बच्चों ये है आपके सामने है, और ये है बच्चों जजर 10 प्लस 2√5 और सारे का स्क्वायर रूट, और डिवाइड में क्या है बच्चों 4, और इसका क्या है बच्चों सारे का सारा स्क्वायर, और आ गया -1। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों cos 36 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, cos 36 इज इक्वल टू, ये आ गया 2, और ये पहला मेन स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 10 प्लस 2√5/16 -1। अब ये 2 कैंसिल कर दे तो ये आ गया 8, अब 8 एलसीएम ले लें, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 8 एलसीएम, तो ये क्या आएगा 10 प्लस 2√5 -8, तो 10 -8 क्या बनेगा बच्चों 2, 2 प्लस 2√5/8। तो ऐसा करते हैं 2 कॉमन निकल सकता है, हाँ ठीक है ना, तो 2 कॉमन निकाल लें बच्चों, तो ये आएगा cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालने के बाद आएगा 1 प्लस √5/8, तो ये बच्चों आ गया दैट इज इक्वल टू 1 प्लस √5/8, ठीक है, और सॉरी 8 नहीं 4 आएगा कैंसिलेशन के बाद, ठीक है ना। तो ये बच्चों मेरे पास आ गई cos 36 डिग्री की वैल्यू। अब cos 36 की वैल्यू आ गई बच्चों, हम ऐसा करते हैं इसी की मदद से ना फ़ौरन ऐसे ही साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो हम बच्चों जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं थीटा की जगह 36 लगाता हूँ तो ये आएगा साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री। तो बच्चों ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36 की वैल्यू बच्चों ये है 1 प्लस √5/4 इसका स्क्वायर। तो ये बच्चों आ गया 1 माइनस, ये स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, नीचे ही लिखते हैं
तो दिस implies that sin square 36 degree is equal to 1 minus a square plus b square plus 2ab डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा बच्चों। तो एक तो एलसीएम भी लेंगे साथ में, साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 16 माइनस ब्रैकेट लगा के 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा, ये आ गया बच्चों साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों 16 माइनस 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16 बच्चों। तो ये आ गया मेरे पास, दिस इंप्लाइज दैट, हाँ बच्चों ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16। ठीक है, तो ये अभी किसकी वैल्यू है हमारे पास, साइन स्क्वायर की। तो बच्चों मुझे चाहिए साइन की, तो ऐसा करते हैं इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जजर ले लेते हैं। तो बच्चों ये आएगा साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस जजर लगा लीजिए बच्चों ऊपर, तो ये आएगा 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16। ठीक है, और प्लस माइनस की बजाय अब हम क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यू लगा लेंगे। ठीक है, और रीज़न क्या है कि साइन 36 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 36 पहले क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों, ऊपर स्क्वायर रूट सिर्फ रह जाएगा ना, 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, और नीचे क्योंकि 16 है तो वो उसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और रीज़न भी साथ में लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, 36 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास साइन 36 भी आ गया, cos 36 भी आ गया, अब रह गए हैं 54 डिग्री। तो बच्चों तीसरा केस है, अब आपने लेट कर लिया थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री, तो आप पहले साइन की वैल्यू ही मालूम कर लें बच्चों। तो आप लिखें साइन 54 डिग्री की वैल्यू आप निकालने के लिए बड़ा आसान सा तरीका यूज़ कर सकते हो। आप इसको लिख सकते हो साइन, ये बनेगा बच्चों 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, नहीं सॉरी 54 निकालना है हमने, तो ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा, हाँ ठीक है लिख सकते हैं बच्चों। ये आप इसको 90 माइनस 36 करेंगे ना तो 54 ही आता है, 90 माइनस 36 तो 54 ही आता है। ठीक है, तो मैंने साइन 54 को लिख लिया साइन 90 माइनस 36। अब राइट साइड पे अगर आप गौर करें तो अलाइड एंगल की डेफिनेशन लगाइए है ज़रा, ये आएगा साइन 54 डिग्री, इधर तो यही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 90 के साथ क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, तो साइन को रेशो यानी कि कॉज में चेंज हो जाएगा ना, और क्वाड्रेंट कौन सा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में साइन क्या सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। और हम जानते हैं कि cos 36 अभी हमने फाइंड किया है बच्चों, cos 36 की वैल्यू है बच्चों ये आपके सामने है 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4, यानी कि समझ लें कि cos 54 जो है वो cos 36 के इक्वल है। ठीक है, तो ये cos 54 साइन 54 की वैल्यू आ गई। एंड सिमिलरली बच्चों जो cos 54 है ये इक्वल आएगा cos 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री बच्चों। तो आप बच्चों इसको फिर लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू cos 54 डिग्री, अलाइड एंगल की डेफिनेशन लगाए तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन 36 डिग्री पॉजिटिव का। ठीक है, तो हम जानते हैं बल्कि हमने अभी फाइंड की है वैल्यू साइन 36 की, आई होप ये आपको नज़र भी आ रही है बच्चों। तो ये किसके इक्वल है बच्चों, स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, cos 54 की भी आ गई और साइन 54 की भी। तो लास्ट एंगल हमारे पास 72, तो 72 के लिए भी यही काम हम करते हैं। तो बच्चों एंगल 72 है तो उसके लिए भी हमने यही काम करना है बच्चों। तो आप लिखेंगे पहले नंबर पे नाउ साइन मालूम कर ले या cos मालूम कर ले, आपकी चॉइस है। साइन 72 डिग्री आप इसको लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ठीक है, 90 में से 18 निकालें तो 72 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा साइन 72 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये साइन का क्या हो जाएगा, cos में चला जाएगा, cos 18 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो पॉजिटिव रहेगा, तो cos 18 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ये चलें आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये है cos 18 की वैल्यू। ठीक है, तो आप लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट
ये आएगा साइन 72 डिग्री इज इक्वल टू cos 18 की वैल्यू ये है स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये आ गया साइन 72 की वैल्यू। तो सिमिलरली cos 72 की वैल्यू भी निकाल लीजिए। आल्सो cos 72 डिग्री, इसको भी आप लिख लें बच्चों, क्या लिख सकते हो, cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ठीक है, और आप बच्चों इसको लिखेंगे cos 72 डिग्री इज इक्वल टू 90 के साथ 1 है, ऑड नंबर है तो cos चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 18 डिग्री, और क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो साइन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा cos 72 डिग्री इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री की वैल्यू बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमने पहले फाइंड कर लिया। ठीक है, साइन 18 है बच्चों -1 प्लस के रूट 5/4। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास cos की वैल्यू 72 के लिए। ठीक है, तो बच्चों सारे के सारे एंगल हमने पूरे कर लिए। 18 डिग्री हमने सॉल्व कर लिया बच्चों, 36 डिग्री सॉल्व कर लिया और 72 भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, नाउ अब जो लास्ट टास्क है, नाउ टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है बच्चों, प्रूव हमने करना है cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos 108 डिग्री, cos 144 डिग्री। ठीक है, और ये इक्वल होना चाहिए 1/16 के। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos 108 डिग्री, cos 144 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब cos 36 की वैल्यू भी हमारे पास है। ठीक है, चलें ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है cos 36, cos 72 की वैल्यू भी है। अब cos 108 है ना, तो इसको आप लिख लें, cos 108 को लिख लें 80/72। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख लें आप इसको। ठीक है ना, और आगे है cos 144, तो 144 को भी 80 माइनस 36 लिख लें, 180 माइनस 36 डिग्री। ठीक है, तो फिर अब अलाइड एंगल की डेफिनेशन आप यूज़ कर लें। चलें यहाँ पे लिखता हूँ मैं cos 36 डिग्री फिलहाल वैसे ही, cos 72 डिग्री वैसे ही, और यहाँ पे लिख लेते हैं cos 180 है तो इसको लिख लें 2 टाइम 90 माइनस 72 डिग्री। तो यह आएगा cos 2 टाइम 90 माइनस 36 डिग्री। अब बच्चों देखें ये आ जाएगा cos 36 डिग्री cos 72 डिग्री। अब ये देखें ये 90 के साथ क्या है इवन, तो cos का तो रहेगा cos ही 72 डिग्री। अब क्वाड्रेंट है ये सेकंड, तो सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे भी सेम काम वही, इवन नंबर है तो cos का cos रहेगा, 90 के साथ 2 है तो cos 36 डिग्री। अब क्वाड्रेंट ये भी सेकंड है तो माइनस ये भी रहेगा नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो अब ये हो गया बच्चों cos 36 डिग्री cos 72 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 72 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 36 डिग्री। ठीक है ना, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो ऐसा करें, अलग अलग वैल्यूज पुट करने के बजाय ना cos इंटू cos cos स्क्वायर लिख लें, cos स्क्वायर 36 डिग्री और साथ में आएगा cos स्क्वायर 72 डिग्री। ओहो चले, नज़र आ गया आपको। तो बच्चों नेक्स्ट क्या होगा, अब देखिए आपने cos 36 की वैल्यू पुट करनी है, तो cos 36 की वैल्यू ये आपको नज़र आ भी रही है। cos 36 की वैल्यू है ये है बच्चों 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई बाय cos 72, तो ये भी आपके सामने है -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4 बच्चों। ठीक है, तो चलें ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, बटे के ऊपर क्या आने वाला है बच्चों, बटे के ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab/16 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, /16। ठीक हो गया बच्चों। तो अब अगर आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास बच्चों आ जाएगा, बटे के ऊपर आ गया 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, और डिवाइड में क्या है 16। ठीक है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी आ गया 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/16। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि 6 का स्क्वायर आ गया माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट
5 का स्क्वायर आ गया। और नीचे 16 ज़रब 16 कितना होता है, 16 का स्क्वायर बच्चों फाइंड कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256, नीचे आ गया 256, तो ये आ गया 36 माइनस ये आ गया 4 इंटू 5 ओवर 256, तो ये बच्चों आ गया 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 बटा 256, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा 16 बटा 256, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 16 एक बार 16 और 16 16 बार 256, ठीक है। 1/16 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों यही आपने प्रूव करना था। तो चलें जी, क्वेश्चन चलें लेंथी हमारा हो गया काफ़ी, और लेक्चर भी काफ़ी लेंथी एक्चुअली हो गया। तो चलें लेकिन ये है कि एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 10.3 आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर ली। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम हाज़िर होते हैं अभी एक्सरसाइज 10.4 के साथ, जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। तो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की, इस क्वेश्चन की समझ लगी है बच्चों। तो बच्चों आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, क्वेश्चन पूछ लेना है। वीडियो को दोस्तों के साथ बच्चों लाजमी आपने शेयर कर देना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।